दिल्ली एनसीआर में आज घने कोहरे का कहर देखा गया। सड़क पर लोगों को जहां परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं कोहरे की वजह से ट्रेन और उड़ान सेवा भी प्रभावित हुई। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ आज सुबह जबरदस्त कोहरा देखा गया। दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य रही। दिल्ली में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे के कारण आईजीआई एयरपोर्ट के रनवे पर विजिबिलिटी बहुत कम रही, जिसके चलते उड़ानें प्रभावित हुई हैं। दिल्ली सहित उत्तर भारत में कोहरा और कड़ाके की ठंड के चलते करीब 95 ट्रेन प्रभावित हुई। कई ट्रेनें 50 मिनट से 11 घंटे तक देरी से चल रही हैं। दिल्ली जैसा हाल ही नोएडा में दिखा। यहाँ शीतलहर और घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी शून्य रही। लोगों को गाड़ियां चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। घने कोहरे से विजिबिलिटी कम है। आईएमडी के मुताबिक आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी में ग्राफ 4 के तहत पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। कोहरे, ठंड और प्रदूषण के संयुक्त असर की वजह से बुजुर्गों, बच्चों और सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दिल्ली एनसीआर में भी सुबह घना कोहरा छाया रहा। कई इलाकों में विजिबिलिटी न के बराबर रही, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कतें हुई। देखिए इंडिया गेट से संवाददाता शालिनी वाजपेयी की ये रिपोर्ट। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ इंडिया गेट से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको इंडिया गेट कहीं भी नज़र नहीं आएगा। कारण यह है कि इतना घना कोहरा है कि कुछ भी देखना मुश्किल है। तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया गेट जो है वो गायब हो गया है। तो ये स्थिति सिर्फ इंडिया गेट की ही नहीं बल्कि तमाम इलाकों की है, क्योंकि घना कोहरा छाया हुआ। आज सुबह 7 बजे के आसपास सफदरजंग में 0 विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई और उसके अलावा भी तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर विजिबिलिटी इस वक्त शून्य है। तो दिल्ली में फ़िलहाल 2 दिनों से जो हालात यही बने हुए हैं, कोहरा छाया हुआ है और उसके साथ ही साथ दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी ख़राब होता जा रहा है। और आज का जो AQI है वो 400 के पार पहुंच चुका है। 439 दर्ज किया गया AQI, इसकी जो सीवियर कैटेगरी में आता है। इसी वजह से दिल्ली में ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है। तो जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है और उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, कोहरा भी छाया हुआ है, तो सांस लेना लोगों के लिए मुश्किल है। तो दिल्ली वालों की सांसों पर इस वक्त डबल अटैक है। एक तरफ कोहरा है, दूसरी तरफ जो है प्रदूषण है। और दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी जबरदस्त कोहरे का कहर देखा गया। देखिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता पुनीत शर्मा की ये ताजा रिपोर्ट। रविवार की सुबह सुबह ही दिल्ली और एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी लगभग 10 से और 20 मीटर ही है और यही वजह है कि गाड़ियों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है, इंडिकेटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और गाड़ियों की रफ्तार काफी ज्यादा थम सी गई। इस वक्त हम नोएडा में खड़े हुए हैं और नोएडा में सुबह 9 बजे ये आलम है कि पीछे कुछ भी बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। हर तरफ इस वक्त कोहरा छाया हुआ है और यही हाल दिल्ली और एनसीआर में हर जगह है। खास तौर पर हाईवेज में जो विजिबिलिटी है वो लगभग शून्य हो चुकी है। आप देख सकते हैं 20 मीटर जब गाड़ी और नजदीक आती है तो उसके बाद नजर आ रही है और यही वजह है कि जो गाड़ियों की रफ्तार है वो थम गई है। लोग काफी स्लो गाड़ी चला रहे हैं। हाईवेज पर तमाम एक्सीडेंट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी समस्या इस कोहरे के साथ ही प्रदूषण की भी है। यूपी के अमरोहा में धुंध की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया। एक के बाद एक गाड़ियां आपस में टकरा गईं। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा भीषण था। एक के बाद एक गाड़ियां आपस में टकराने लगी। हादसे का शिकार बस, ट्रक और कई कारें हो गईं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार के बीच स्थानीय लोगों ने सबसे पहले घायलों की मदद की। हादसे में करीब 10 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी। सबसे पहले एक कार हादसे का शिकार हुई और फिर देखते ही देखते कई वाहन आपस में भिड़ गए। हादसा गजरौला कोतवाली इलाके के गाँव शहबाजपुर डोर के पास हुआ। लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे 9 पर घने कोहरे का ये कहर देखने को मिला। हादसे में करीब 18 वाहन आपस में टकरा गए और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस और सरकारी एम्बुलेंस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। ट्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया गया। इस दौरान यातायात भी प्रभावित हुआ। हालांकि काफी कम समय में दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू रूप से चलाया गया।
इधर महाराष्ट्र में सोलापुर पुणे नेशनल हाईवे पर भी एक गंभीर सड़क हादसा हो गया और इसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा सोलापुर पुणे नेशनल हाईवे पर मोहोल के पास हुआ। देव दर्शन के लिए पनवेल से अक्कलकोट जा रहे 5 भक्तों के लिए आखिरी सफर साबित हुआ है। भीषण सड़क हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिल रही जानकारी के मुताबिक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे की तस्वीरों में अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण था। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले मदद की। पुलिस के लिए भी मृतकों का शव कार से निकालना काफी चुनौतीपूर्ण था। कटर से कार को काटा गया और फिर शव निकाले गए। हादसा रात करीब 12 बजे हुआ, जब ड्राइवर ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया और तेज रफ्तार कार सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। रात का वक्त होने की वजह से मौके पर एम्बुलेंस भी काफी देर से पहुंची। मोहोल पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि कार चालक को नींद आ गई थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। साथ ही हादसे के वक्त कार की रफ्तार काफी तेज थी।